हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी साइंस क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग यूपी सीनेट बायोलॉजी चैप्टर नेम है मानव प्रतिरक्षा तंत्र का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लेवल मॉडल लेवल के क्वेश्चन हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी नहीं की है और किस मॉडल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन्नट इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जन्मदार प्रतिरक्षा क्या है? जीवन कला में अर्जित या जन्म से उपस्थित या विशिष्ट प्रकट की, या ए एंड सी दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट ऑप्शन होगा। जन्म से उपस्थित जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इज विच टाइप ऑफ बैरियर। त्वचा किस प्रकार का अवरोध होता है? शारीरिक, जिसको फिजियोलॉजिकल या फिजिकल, भौतिक या सेलुलर या कोशिकीय या साइटोकाइनिन। तो शारीरिक त्वचा किस का अवरोध होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो भौतिक पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एसिड इज स्टोमच इन एक्सप्लेंट ऑफ यानी कि आमाशय में अम्ल का उदाहरण क्या होता है? फिजिकल बैरियर यानी कि भौतिक अवरोधक होता है, या फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि शारीरिक अवरोधक होता है। सी है सेलुलर बैरियर, जिसको कोशिकीय अवरोधक कहते हैं, या साइटोकाइनिन बैरियर यानी कि साइटोकाइनिन अवरोधक कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जो शारीरिक अवरोधक कहता है था कि साइटोकाइनिन या फिजिकल बैरियर कहलाता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन यूपी सीनेट इम्यूनिटी सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिससे कि हम आप लोगों को बता देते हैं। यदि आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये इम्यूनिटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपी स्टेट में क्वेश्चन इस प्रकार से जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरार है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, प्रोटीन होता है। जो इंटरफेरार जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है विच सेल्स एक्ट अ सेलुलर बैरियर यानी कौन सी कोशिकाएं अवरोधक का कार्य करती हैं? आरबीसी या प्लेटलेट्स या न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज या प्लाज्मा कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये न्यूट्रोफिल प्लस मैक्रोफेज जो होते हैं ये कोशिकी और कोशिकाएं की अवरोधक के प्रति कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जित प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? अर्थात कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? नॉन स्पेसियल यानी कि अपेस्टिट होगा, या रोगजनक होगा, या जन्म से उपस्थित होगा, या अल्प काल्पनिक होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, रोगजनक होता है, जो उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर यानी कि प्राथमिक लसिका अंग क्या होता है? स्प्लीन, स्क्लीहा जिसको ग्रंथ के नाम से जानता है, या अस्थिमज्जा जिसको बोन मेरो तथा थाइमस। सी होगा इसका टांसिन या मेल्ट के नाम से आता है। डी होगा इसका यकृत या वर्ग तथा कि किडनी या लीवर। तो प्राथमिक लसिका अंग इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बोन मेरो प्लस थाइमस जो होता है ये प्राथमिक लसिका अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइड मैच्योर इन यानी कि बी लिम्फोसाइड परिपक्व होते हैं, मैच्योर किस में होते हैं? थाइमस में होते हैं, या बोन मेरो में होते हैं, या स्प्लीन में होते हैं, या लिम्फ नोड में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बोन मेरो में जो होता है थाइमस का परिपक्व यानी कि बी लिम्फोसाइड का परिपक्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइड किसमें परिपक्व होता है? बोन मेरो, अस्थिमज्जा, थाइमस, स्प्लीन
या टॉनिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, थाइमस में जो होता है बोन मैरो अर्थात कि टी लिम्फोसाइट का परिपक्व होता है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड साइट फॉर, यानी कि द्वितीय लसिका अंग स्थान प्रदान करते हैं किसमें, लिम्फोसाइट के परिपक्व के लिए होता है, या एंटीजन के साथ लिम्फोसाइट के अंतःक्रिया के लिए होता है, या सी इसका आरबीसी उत्पादन के लिए होता है। तो जो द्वितीय लसिका अंग जो होता है ये किसके लिए प्रदान किए जाते हैं, तो ये जो होते हैं ये हमेशा एंटीजन के साथ लिम्फोसाइट का अंतःक्रिया करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लिम्फोसाइट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर यूपीएससी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी क्या है, लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या स्टेरॉइड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन जो होता है ये एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है। अगला क्वेश्चन है इच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज, प्रत्येक एंटीबॉडी अणु में क्या होता है, 2 हल्की श्रृंखला होती है या 2 भारी श्रृंखला होती है, 1 हल्की श्रृंखला या 1 भारी, या 4 हल्की श्रृंखला या 4 भारी श्रृंखला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 2 हैवी चेन अर्थात 2 लाइट चेन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा जिसमें कि एंटीबॉडी अणु होते हैं। नेक्स्ट है आईजीजी एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लासेंटा, दिस इज आईजीजी एंटीबॉडी प्लासेंटा पार कर सकती है, यह क्या चीज़ होता है, एक्टिव इम्यूनिटी होगा या पैसिव इम्यूनिटी होगा या ऑटो इम्यूनिटी होगा जिसको स्व प्रतिरक्षा के नाम से जानता है, या एलर्जी होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जो पैसिव इम्यूनिटी होगा जो को निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ये आईजीजी एंटीबॉडी प्लासेंटा के आर पार कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉम कॉन्ट्रेंस, यानी कि कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है, आईजीए या आईजीजी या आईजीएम या आईजीई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आईजीए जो होता है ये प्रोवाइड इम्यूनिटी सिस्टम यानी इन्फेक्ट करता है। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल इसी में पाता है आईजीए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाई, यानी कि ह्यूमरल प्रतिरक्षा तंत्र किसके माध्यम से होती है, टी कोशिका या बी सेल या एनके सेल कोशिका या माइक्रोफेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी कोशिका जो होती है ये ह्यूमरल प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा मध्यस्थ में होती है। इसका जो होगा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाई, यानी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा किसके द्वारा होती है, बी सेल्स होता है या टी सेल्स होता है या प्लाज्मा कोशिका होता है या मस्ट कोशिका होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी जो होता है टी कोशिका होती है जो मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। इस चैनल पर आप लोगों के लिए यूपी सीनेट या जेएनएम नर्सिंग के लिए यूपी के संबंधित क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलते रहेंगे प्रैक्टिस सेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीका उत्पन्न करता है या टीका उत्पन्न करता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव प्रतिरक्षा या ऑटोइम्यून यानी कि स्व प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा न्यूनतम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एक्टिव प्रतिरक्षा इम्यूनिटी जो होता है ये एक टीका उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि एंटीवेनस अगेन स्नेक बाइट इज, सर्प दंश के विरुद्ध एंटीवेनम क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सक्रिय प्रतिरक्षा होगा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा होगा या कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा बी इसका करेक्ट होगा। सक्रिय अर्थात कि पैसिव इम्यूनिटी यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगा, जो सर्प के डंस जिसको डंक बोलते हैं उसमें पाया जाता है। देखिए इम्यूनिटी एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें से बहुत क्वेश्चन घुमा घुमा बनते हैं, जो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना ज़रूर। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ, यानी एलर्जी किसके श्रवण के कारण होती है? इंसुलिन, हिस्टामिन, एड्रेनालाइन या थायरोक्सिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, हिस्टामिन जो होता है ये एक प्रकार एलर्जी को स्रावित करता है, जो एक एलर्जी के दुग्ध चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है IgE एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी आर प्रोडक्ट ड्यूरिंग, यानी कि IgE एंटीबॉडी कब उत्पन्न होती है? मलेरिया, एलर्जी, एड्स या कैंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा IG जो होता है ये एक प्रकार का एलर्जी होता है, जो इसमें IgE एक एलर्जी होता है और IgA एक एंटीबॉडी होता है जो कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। देखिए 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि IgE ये पढ़ लेना, IgA पढ़ लेना, IgG पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होते हैं लोगों के लिए, तो इसमें घुमा घुमा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे पढ़ जरूर लेना इस चैप्टर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एड्स इज क्यूज्ड बाई, यानी एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया कारण होता है, या HIV वायरस कारण होता है, या प्रोटोजुआ से होता है, या फंगस होता है। तो एड्स जो होता है ये हमेशा HIV यानी विषाणु कारण होता है, जिसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV अटैक्ट, यानी कि HIV जो होता है अटैक विच सेल मेनली, यानी कि HIV मुख्य रूप से किन कोशिकाओं पर आक्रमण अर्थात कि हमला करता है? बी लिम्फोसाइट, या हेल्पर टी कोशिका, या RBC या प्लेटलेट्स। तो HIV जो होता है ये हमेशा आक्रमण करता है हेल्पर टी कोशिकाओं पर करता है, यानी कि हेल्पर टी कोशिका जो होती हैं इस पर आक्रमण करता है। ये जो होता है इसमें एक CD4 नामक एक सेल होता है, इस पर बहुत तेज से अटैक करता है हेल्पर टी कोशिकाएं जो होती हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यानी एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, यानी एलिसा प्रतिरक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? कैंसर के लिए, एड्स के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए। तो एलिसा का पता लगाने के लिए हमेशा एड्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एड्स का एलिसा परीक्षण जो होता है एड्स के लिए किया जाता है, यानी कि एड्स से होने वाले रोग को पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन है ऑटोइम्यून डिजीज इज, यानी कि सब प्रतिरक्षा रोग है? एड्स, या रूमेटाइड आर्थराइटिस, या मलेरिया, या निमोनिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी, रूमेटाइड और आर्थराइटिस जो होता है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल पर नए हो, यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये एक 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट हम चलाते हैं। चलो जी, फिजिक्स केमिस्ट्री का हमने पिछली वीडियो में करा दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री का। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर सेल्स डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी कि कैंसर कोशिकाएं कौन सा गुण नहीं दिखाती हैं? तो कैंसर कोशिकाएं जो होती है एक संपर्क संदर्भ होता है, या नियंत्रित विभाजन होता है, या मेटास्टेसिस होता है, तीव्र वृद्धि होता है। तो कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं ये संपर्क संदर्भ अर्थात कि कनेक्ट इनहिबिशन ये इस नहीं दिखाती हैं। ओके फ्रेंड,
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमने 25 क्वेश्चन किया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कुल कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे लाएं, फिजिक्स पे लाएं, केमिस्ट्री पे लाएं, बायो पे लाएं, तो इसका कमेंट भी आप लोग करिएगा। तो एक प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चन लाते हैं, आप लोग 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कहेंगे तो वो भी हम लेकर आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ग्रामर यानी कि 5 सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। संडे को लेकर आएंगे 120 क्वेश्चन का मॉडल पेपर सोल्यूशन। ओके गाइज, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। यदि चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके गाइज।